नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल KR साहू क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 24 प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम इस चैनल में इसी तरह से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको चुन कर लाते रहते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसके अलावा हम गणित के जो प्रश्न है उसको ट्रिक से किस तरह से हल करना है उसको भी इस चैनल में हम वीडियो लाते रहते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए जो नीचे में लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्षुधा पीड़ा का अनुभव निम्न में से किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है छोटी आंत में, दूसरा है हाइपोथैलेमस में, तीसरा है अमाशय में और चौथा है परितृप्ति केंद्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है? अमाशय में। चित्र में भी आप यहाँ देख सकते हैं अमाशय को। क्षुधा पीड़ा का अनुभव जो है किसमें होता है? तो अमाशय में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यकृत की पीत रस के स्त्राव को निम्न में से कौन उत्तेजित करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा है हिपेटोक्रिनिन और तीसरा है एंड्रोगैस्ट्रॉन और चौथा है सिक्रेटिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिपेटोक्रिनिन। हिपेटोक्रिनिन को यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान होता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? 3.5 से 7.5 के बीच, 1.5 से 3.5, 7.0 से 8.1 और 8.5 से 14.5। तो इसका सही उत्तर है 1.5 से 3.5 के बीच जठर रस का पीएच मान होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, है मनुष्य के फेफड़ों के वायु कोष में लगभग कितनी वायु हर समय भरी रहती है? तो इसका ऑप्शन है 250 मिलीमीटर, दूसरा है 500 मिलीमीटर, तीसरा है 2150 से 2300 मिलीलीटर, चौथा है 350 मिलीलीटर। तो इसका सही उत्तर है 500 मिलीलीटर। क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में पेनजेनेसिस वाद निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन है ओरेरिन, दूसरा है लाइमार का, तीसरा है वाटसन और चौथा है डार्विन। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है चौथा ऑप्शन डार्विन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मानव की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो कपियों की दैहिक कोशिकाओं में यह संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 52, दूसरा है 28, तीसरा है 46 और चौथा है 49। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है 28। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है गेहूं, धान, लौकी और दूब घास। इसका सही उत्तर क्या है? वो है लौकी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक संरचना को निम्न में से किसने स्पष्ट किया था? स्टर्लिंग ने, फुंक ने, साइनगर ने, सदरलैंड ने। इसका सही आंसर क्या है? वो है साइनगर ने। उसके बाद है अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि का उद्भव हाइपोथैलेमस तथा खाली स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन है ग्रसनी, स्पाइनल कार्ड, एटलस और है लैरिंग्स। इसका सही आंसर है ग्रसनी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा
ओवेलिस नामक बिंदु निम्न में से किसमें पाया जाता है? पहला है हृदय, दूसरा है मध्य कर्ण, उसके बाद है लीवर और चौथा है वृक्क। तो इनमें से सही आंसर है वो है मध्य कर्ण। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सूजन होने पर प्लाज्मा में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका ऑप्शन है वसा, लवण, प्रोटीन, हार्मोन। तो सूजन होने पर प्लाज्मा में से कमी हो जाती है वो है प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसके बाद है ट्यूफिट नामक अंग निम्न में से किसमें पाया जाते हैं? तो पेट्रोपाइजोन, दूसरा है स्टारफिश, तीसरा है क्रेफिश और चौथा है स्पांजिया। इसका सही आंसर क्या है? स्टारफिश, जिसमें ट्यूफिट नामक अंग पाए जाते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई द्वारा उत्पन्न रोग में उपस्थित 20 पदार्थ की खोज सर्वप्रथम की थी रॉक्स एवं एर्सिन ने, कृष्णामाचारी एवं वाहरा ने, और तीसरा ऑप्शन है गैरेट ने, चौथा है कुक एवं चक्रवर्ती ने। तो इसका सही आंसर है रॉक्स एवं एर्सिन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेनिंजेज शरीर के किस भाग में पाई जाने वाली झिल्लियां है? तो इसका ऑप्शन है पहला वृक्क, दूसरा हृदय, तीसरा मस्तिष्क, चौथा अमाशय। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है मस्तिष्क। मेनिंजेज शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मध्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है अनेक भागों में, चौथा है कोई विभाजन नहीं। इसका सही उत्तर है मनुष्य का मध्य मस्तिष्क जो है 2 भागों में बटा होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं पिट्यूटरी, दूसरा लीवर, तीसरा पिनियन और चौथा है एड्रिनल। तो एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में मुकुलन द्वारा भी जन्म होता है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, टेपवर्मा, हाइड्रा और ईस्ट। तो हाइड्रा जो है उसमें मुकुलन द्वारा भी जन्म होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवांशिक इकाइयों को क्या कहा था? पहला है जीन्स, दूसरा है ट्रेट, तीसरा है क्रोमोसोम और चौथा है फैक्टर। तो मेंडल ने आनुवांशिक इकाई को कहा था फैक्टर। उसके बाद अगला ऑप्शन है, क्रोमोसोम को एक विशेष आकृति अथवा रचना निम्न में से किसकी स्थिति के कारण प्राप्त होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन धागे, जीन की संख्या, डीएनए के संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या है? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम की विशेष आकृति अथवा रचना की जो स्थिति के कारण है वो है सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म का आंतरिक ग्रेनुलर भाग कहलाता है प्रोटोप्लास्टा, एंडोप्लाज्मा, एक्टोप्लाज्मा और सेल कार्टेक्स। तो इसका सही उत्तर है दूसरा नंबर एंडोप्लाज्मा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन आनुवांशिक सूचना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन पहला है केवल क्रोमेटिन, केवल क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों, चौथा है tRNA। तो इसका सही उत्तर क्या है? अ और ब दोनों, केवल क्रोमेटिन, केवल क्रोमोसोम जो है आनुवांशिक सूचना से संबंधित है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों जो है आनुवांशिक सूचना से संबंधित है। उसके अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधों में जाइलम का कौन सा भाग मृत नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है पहला है ट्रेकिस, दूसरा है वेसेल्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर। तो पौधों में जो जाइलम का जो मृत भाग नहीं होता है वो है जाइलम पेरेन्काइमा। तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा एम्फीबियन पौधा कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन है पाइनस, मार्केंसिया, लाइकोपोडियम, पैडी, पैडी मतलब धान। तो इसका सही आंसर क्या है? मार्केंसिया पौधा जो है एम्फीबियन पौधा कहा जाता है। उसके बाद है आज का प्रश्न, निम्न में से कौन एक स्वपोषी है? पहला ऑप्शन है उरोगोनिया, दूसरा है पक्सिनिया, तीसरा है मॉर्चेला, चौथा है सिनकाइट्रिन। तो इसका सही आंसर जो है द जो है इसका सही आंसर है। सिनकाइट्रिन जो है एक स्वपोषी, बाकी जो 3 ऑप्शन वो स्वपोषी नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा जो 2 सवाल है उसका आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल हमारा जो है वो है, हाथी जो है एक दिन में कितने घंटे सोता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न जो है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।